हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मैं हिम्मत सिंह काला, भारतीय संविधान का एक शिक्षक। दोस्तों आज हम बात करेंगे डीपीएसपी पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। दोस्तों डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसे हम हिंदी में कहते हैं नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों टॉपिक हमारा रहने वाला है आज नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों नीति निर्देशक तत्व लेवल 2 एसएसटी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि भारत के संविधान की विशेषता दी हुई है सिलेबस में, और सिलेबस में से महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। दोस्तों डीपीएसपी से संबंधित बात मैं आपसे कहूँ तो कौन से भाग में डीपीएसपी वर्णित है तथा डीपीएसपी से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद है, या तो क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ से नहीं मिलता है तो भारत के संविधान में डीपीएसपी की क्या विशेषताएं बताई गई है, वहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। अगर वहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं मिलता है तो डीपीएसपी से संबंधित जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है उनसे आपको क्वेश्चन मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम केवल डीपीएसपी की विशेषताओं पर बात करेंगे। डीपीएसपी की विशेषताएँ क्या है, इन पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों डीपीएसपी की विशेषताएँ, दोस्तों हमारा टॉपिक है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दोस्तों 1, 2, 3, 4 का मतलब ये है कि भाग 4 में इसका वर्णन है। भाग 4 में इसका वर्णन है 1, 2, 3, 4। डीपीएसपी खुद बता रहा है कि मैं कौन से भाग में हूँ, भाग 4 में हूँ। डीपीएसपी से संबंधित जो आर्टिकल है दोस्तों, जो आर्टिकल है डीपीएसपी से संबंधित जो आर्टिकल है दोस्तों, ये 36 से लेकर 51 तक है। कहाँ तक है? 36 से लेकर 51 तक है। डीपीएसपी से संबंधित जो आर्टिकल है 36 से लेकर 51 तक है। यहाँ पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि डीपीएसपी का वर्णन भाग 4 में है और भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसका वर्णन है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं डीपीएसपी की विशेषता की। दोस्तों हम बात कर रहे हैं डीपीएसपी की विशेषता। दोस्तों डीपीएसपी की विशेषताएं क्या क्या है? विशेषता का मतलब क्या है? डीपीएसपी से संबंधित कौन कौन से तत्व है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन पे हम बात करेंगे। दोस्तों देखना है आपको कि डीपीएसपी जो है ये भाग 4 में है। क्लियर हो गया हमें? डीपीएसपी का वर्णन अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक क्लियर हो गया हमें। यहाँ पर डीपीएस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एस का मतलब होता है स्टेट। एस का मतलब होता है स्टेट। इसका मतलब ये है कि डीपीएसपी जो तत्व है ये राज्य द्वारा प्रोवाइड है, राज्य द्वारा प्रोवाइडेड है, राज्य द्वारा प्रदत्त है। डीपीएसपी राज्य के द्वारा प्रदत्त है। डीपीएसपी राज्य के द्वारा प्रदत्त, अर्थात ये देता कौन है? इसे देता है राज्य। इसे कौन देता है? राज्य देता है, अर्थात राज्य द्वारा क्या है? प्रदत्त है। ये राज्य द्वारा क्या है? प्रदत्त है। ये ध्यान रखना है आपको। डीपीएसपी राज्य द्वारा प्रदत्त है। किसके द्वारा दिए जाते हैं? स्टेट के द्वारा दिए जाते हैं। किसके द्वारा दिए जाते हैं? स्टेट के द्वारा दिए जाते हैं। ध्यान रखना है आपको। डीपीएसपी किसके द्वारा प्रोवाइडेड है? स्टेट के द्वारा प्रोवाइडेड है। स्टेट द्वारा प्रदत्त है, राज्य द्वारा प्रदत्त है। राज्य डीपीएसपी जो देते हैं ये जनता को दिए जाते हैं। किसको देते हैं? जनता को दिए जाते हैं। अर्थात राज्य की जो जनता होगी उसी को ही राज्य डीपीएसपी प्रोवाइड कराएगा। अर्थात राजस्थान राज्य है तो राजस्थान की जनता को डीपीएसपी प्रोवाइड किए जा सकते हैं। अर्थात ध्यान रखना है आपको, राज्य द्वारा प्रदत्त है और जनता को दिए जाते हैं। जनता को डीपीएसपी क्यों दिए जाते हैं? तो डीपीएसपी दिए जाते हैं कल्याण के लिए। किसके लिए दिए जाते हैं? कल्याण के लिए दिए जाते हैं। ध्यान रखना है आपको, डीपीएसपी कल्याण के लिए दिए जाते हैं। अर्थात डीपीएसपी कैसे तत्व है? कल्याणकारी तत्व है। कैसे तत्व है? कल्याणकारी तत्व है। ध्यान रखना है आपको, डीपीएसपी कैसे तत्व है? कल्याणकारी तत्व है। डीपीएसपी राज्य द्वारा प्रदत्त है। डीपीएसपी राज्य की जनता को दिए जाते हैं और जनता के कल्याण के लिए दिए जाते हैं, अर्थात कल्याणकारी तत्व है डीपीएसपी। दोस्तों डीपीएसपी जो है ये सकारात्मक अधिकार है। डीपीएसपी कैसे तत्व है? सकारात्मक तत्व है। डीपीएसपी
जो तत्व है सकारात्मक है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, नीति निर्देशक तत्व की बात चल रही है यहाँ पर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये कैसे तत्व है? सकारात्मक तत्व है। सकारात्मक तत्व का मतलब ये है कि डीपीएसपी के लिए आप वाद नहीं ला सकते, वाद नहीं ला सकते, वाद नहीं ला सकते, अर्थात ये अवाद योग्य है। कैसे है? अवाद योग्य। डीपीएसपी तत्व अवाद योग्य है, अर्थात डीपीएसपी का हनन होने पर आप वाद नहीं ला सकते हो कोर्ट में नहीं जा सकते हो, कोर्ट में नहीं जा सकते हो। जब व्यक्ति कोर्ट में नहीं जा सकता तो इससे राज्य की शक्ति बढ़ती है। किसकी शक्ति बढ़ती है? राज्य की शक्ति बढ़ती है। दोस्तों ध्यान रखना है आपको, राज्य की शक्ति बढ़ती है, राज्य की शक्ति बढ़ती है। और व्यक्ति की शक्ति क्या होती है, अर्थात जनता की शक्ति क्या होती है? कमज़ोर होती है। जनता की शक्ति क्या होती है? कमज़ोर होती है। जब राज्य की शक्ति बढ़ती है और जनता की शक्ति कमज़ोर होती है तो यहाँ पर डीपीएसपी सकारात्मक तत्व हो जाते हैं, क्योंकि वाद नहीं लाया जा सकता, डीपीएसपी पे वाद नहीं लाया जा सकता। डीपीएसपी का अगर हनन होता है तो व्यक्ति वाद नहीं ला सकता, न्यायालय में नहीं जा सकता। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं डीपीएसपी जो तत्व है ये दिए तो राज्य के द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन राज्य के पास अगर संसाधन हो गए, किसके द्वारा दिए जाते हैं? राज्य के द्वारा दिए जाते हैं, और संसाधन उपलब्ध होने पर ही राज्य प्रदान करेगा। ध्यान रखना है, संसाधन उपलब्ध होने पर ही राज्य प्रदान करेगा। डीपीएसपी राज्य द्वारा प्रदत्त है, जनता को दिए जाते हैं, कल्याण के लिए जाते हैं, इसलिए डीपीएसपी कल्याणकारी तत्व कहलाते हैं। ये सकारात्मक अधिकार है। कैसे अधिकार है? सकारात्मक अधिकार है, सकारात्मक तत्व है, अर्थात वाद योग्य नहीं है, अवाद योग्य है। अर्थात सकारात्मक का मतलब ये है कि जब व्यक्ति न्याय लेने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकता इनके हनन होने पर, तो यहाँ पर ये तत्व वाद योग्य यहाँ पर ये तत्व अवाद योग्य हो जाते हैं, अर्थात सकारात्मक तत्व कहलाते हैं डीपीएसपी। सकारात्मक का मतलब ये हुआ है कि जब व्यक्ति न्याय लेने कोर्ट में नहीं जा सकता है, इसका मतलब ये है कि इसमें राज्य की शक्ति बढ़ती है और जनता की शक्ति क्या होती है? कमज़ोर होती है। और संसाधनों के आधार पर ही डीपीएसपी प्रोवाइड किए जाएंगे, अन्यथा नहीं किए जाएंगे। ध्यान रखना है आपको, अगर राज्य सरकार के पास संसाधन उपलब्ध होंगे तो ही देंगे। जैसे स्कूटी मान के चलो, स्कूलों में स्कूटी दी जाती है या कोई योजना का लाभ दिया जाता है। 2010 में कोई स्कूटी का योजना का लाभ दे दिया मान के चलो, या किसी योजना का लाभ दे दिया जनता को। 2012 में ये योजना का लाभ मिले या नहीं मिले, 2021 में योजना का लाभ मिले या नहीं मिले, इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। इसमें स्पष्ट लिखा है कि डीपीएसपी राज्य द्वारा प्रदत्त है और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर ही दिए जाएंगे। जब तक राज्य के पास संसाधन उपलब्ध हैं तब तक डीपीएसपी आपको दिए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये भविष्य पे टिके हुए हैं। किस पे टिके हुए? भविष्य पे टिके हुए। ध्यान रखना है, किस पे टिके हुए? भविष्य पे टिके हुए, इसलिए इसे भविष्य लक्ष्य अधिकार कहते हैं। भविष्य लक्ष्य अधिकार कहते हैं। ध्यान रखना है आपको, डीपीएसपी को भविष्य लक्ष्य अधिकार कहते हैं। डीपीएसपी को भविष्य लक्ष्य अधिकार कहते हैं, अर्थात ये सारे तत्व किस पे टिके हुए? भविष्य पे टिके हुए हैं। अगर राज्य के पास संसाधन उपलब्ध हो गए तो प्रोवाइड करवाएगा, और नहीं है तो नहीं करवाएगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं? भविष्य लक्ष्य अधिकार है। डीपीएसपी सामाजिक और आर्थिक, डीपीएसपी सामाजिक और आर्थिक, डीपीएसपी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। दोस्तों ध्यान रखना है, डीपीएसपी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। जब हम आर्टिकल को देखते हैं 36 से लेकर 51 तक, तो हमें सामाजिकता से संबंधित या आर्थिकता से संबंधित कुछ टॉपिक हमको आर्टिकल में देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं डीपीएसपी। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी जो है ये आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ध्यान रखना है, इसका जो स्रोत है, डीपीएसपी का जो स्रोत है ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। पूछा जाए कि डीपीएसपी कहाँ से प्रभावित है, तो दोस्तों ध्यान रखना, आयरलैंड से प्रभावित है। डीपीएसपी कहाँ से लिए हमने? आयरलैंड से लिए। डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी को जोड़ने के लिए एक समिति बनाई गई थी, उसे कहते हैं सप्रू समिति। कौन सी सप्रू समिति? सप्रू समिति के द्वारा डीपीएसपी को मौलिक संविधान में शामिल किया गया है, मूल संविधान में शामिल किया गया है। डीपीएसपी को शामिल करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई है? सप्रू समिति बनाई गई है। कौन सी समिति बनाई गई है? सप्रू समिति बनाई गई है। ध्यान रखना है। उसके आगे हम चलते हैं, 1935 का जो अधिनियम हम देखते हैं, 19 का जो 35 का अधिनियम है,
उसमें डीपीएसपी को निर्देशों का उपकरण नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? निर्देशों का उपकरण। क्या नाम दिया गया है? निर्देशों का उपकरण। आपसे पूछा जा सकता है कि डीपीएसपी को 1935 के अधिनियम में क्या नाम दिया गया है? तो नाम दिया गया है निर्देशों का उपकरण। डीपीएसपी को 1935 के अधिनियम में क्या नाम दिया गया है? निर्देशों का उपकरण। क्या नाम दिया गया है? निर्देशों का उपकरण। ये ध्यान देना है आपको। दोस्तों डीपीएसपी की बात चल रही है, डीपीएसपी पे चर्चा चल रही है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णन है। या तो आपका क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है डीपीएसपी का वर्णन कौन से भाग में है, तो डीपीएसपी का वर्णन है भाग 4 में। या आपसे पूछा जा सकता है कि डीपीएसपी का वर्णन कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है। या आपसे पूछा जा सकता है कि डीपीएसपी कौन देता है, तो राज्य देता है, राज्य द्वारा प्रदत्त है। उसके बाद हम देखते हैं राज्य की जनता को दिया जाता है, और राज्य की जनता को क्यों दिए जाते हैं? कल्याण के लिए जाते हैं, अर्थात ये कल्याणकारी तत्व कहलाते हैं। डीपीएसपी कैसे तत्व कहलाते हैं? कल्याणकारी तत्व कहलाते हैं। उसके साथ हम देखते हैं डीपीएसपी सकारात्मक का मतलब ये है कि व्यक्ति कोर्ट में नहीं जा सकता है, अवाद योग्य हो जाते हैं। नीति निर्देशक तत्व कोर्ट में नहीं जा सकता, इसका मतलब ये है कि राज्य की शक्ति तो बढ़ती है और जनता की शक्ति क्या होती है? कमज़ोर होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि राज्य के पास संसाधन हो गए तो ही नीति निर्देशक तत्व प्रोवाइड करवाएगा, अन्यथा नहीं करवाएगा। अर्थात ये भविष्य लक्ष्य अधिकार है। सारे के सारे अधिकार किस पे टिके हुए हैं? भविष्य लक्ष्य पे टिके हुए। किस पे टिके हुए? भविष्य लक्ष्य पे टिके हुए, भविष्य पे टिके हुए। दोस्तों सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं नीति निर्देशक तत्व। यहाँ पर स्पष्ट आप जब देखते हो 36 से लेकर 51 जो आर्टिकल देखते हो, इस आर्टिकल में देखना आपको क्लियर पता लग जाएगा कि नीति निर्देशक तत्व जो है, नीति निर्देशक जो तत्व है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ये जो तत्व है हमने आयरलैंड से लिए हैं। स्रोत पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। सप्रू समिति के द्वारा जोड़े गए हैं और 1935 के अधिनियम में नीति निर्देशक तत्व को निर्देशों का उपकरण कहा गया है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। ये हमारा आज का टॉपिक है डीपीएसपी की विशेषता। ओके।